आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। ये तो शीर्ष नेतृत्व जाने कि हम गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता पूरी तरह से 2022 के चुनाव के लिए तैयार है, क्योंकि जनता का चुनाव है और जनता भाजपा से ऊब चुकी है। उनके गुंडागर्दी से, उनके शोषण से, उनके भ्रष्टाचार से जनता ऊब चुकी है, उनकी महंगाई से जनता ऊब चुकी है और समय आने पर करारा जवाब देगी जनता। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने बोला एमएलसी दिनेश सिंह पर हमला। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिनेश प्रताप सिंह पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि एमएलसी डरपोक है, इसीलिए वह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। दरअसल एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने कल राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा था कि राहुल खुद डरपोक हैं, इसीलिए वह अमेठी छोड़कर केरल भाग गए। इसी बात से नाराज कांग्रेसियों ने दिनेश सिंह को घेरने का प्रयास किया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने कहा है कि 22 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि तेल के बढ़ते दामों से किसान परेशान हैं, आज हर वस्तुएं महंगी हो रही है, ऐसी स्थिति में आम जनता का जीना दूभर है। कल रायबरेली के एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने जो हमारे नेता राहुल गांधी जी पर टिप्पणी किया है, उसी के विरोध में हम सारे कांग्रेस के लोग प्रेस वार्ता आयोजित किए हैं। चूँकि एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह एक डरे हुए नेता हैं, कभी कांग्रेस में रहते हैं, कभी सपा में रहते हैं, कभी भाजपा में रहते हैं, इनका कोई स्थायित्व नहीं है। अभी आपने देखा कि पंचायत का जो चुनाव हुआ, अपने गांव के प्रधानी का चुनाव जो जनता के माध्यम से होता है, वो अपने जिसको भी खड़ा किए थे वो प्रधानी का चुनाव नहीं जिता पाया और जिला पंचायत के सदस्य के पद पर उनकी अनुजवधु सुमन सिंह जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं थी, उनको चुनाव लड़ाया गया। पूरा पंचवटी परिवार, उनके पांचों भाई उस चुनाव प्रचार में लगे रहे, उनको किसी तरह जिताएं। सत्ता का दुरुपयोग किया गया, उनको लोगों को डराया गया, धमकाया गया, खूब पैसा उन्होंने अपने क्षेत्र में बांटा। लेकिन चूंकि जनता का चुनाव था, जनता ये समझती है कि दिनेश सिंह का चरित्र कैसा है, कैसा दोगलापन का इनका चरित्र है, दोहरा चरित्र है। इसी नाते सुमन सिंह वहाँ से 8,345 वोटों से हारी हैं। तो ये जनता का चुनाव है। अभी जो जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ, बड़ी बड़ी डींग मारते हैं, बड़ा अपने को बताते हैं कि हमने चुनाव जिता लिया। इसमें आपने देखा पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के इशारे पर शासन के अधिकारियों ने प्रशासन के माध्यम से बिल्कुल गुंडागर्दी किया है, डराया है, धमकाया है। अपने हमारे रायबरेली जनपद में भी हमारे तमाम जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उनको डराया धमकाया है। तो ये सत्ता बल के इशारे पर चुनाव जीते हैं, पैसे के बल पर चुनाव जीते हैं। तो ये जब भी जनता के बीच में जाएंगे, जनता इनको नकार देगी। जहाँ आरएसएस का चरित्र की बात कर रहे हैं, तो राम मंदिर के निर्माण पर जो चंदा इकट्ठा हुआ, हम लोग भी राम की पूजा करते हैं, राम को मानते हैं, हम भी हिंदू हैं, लेकिन ये आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग हिंदू के नाम पर राजनीति करते हैं कि जो लोगों ने चंदा दिया, वो चंदा इन्होंने चोरी किया है। 2022 आने दो, ये भाजपा की ये सरकार पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से निस्त नाबूद होगी और दिनेश सिंह जैसे एमएलसी रायबरेली में ये नहीं, एमएलसी नहीं, अब कोई भी जनप्रतिनिधि ये नहीं बन पाएंगे। 2022 में इनको अपने औकात का पता चलेगा कि जनता का चुनाव कैसे होता है, कैसे लड़ा जाता है। तो हम अपने नेता राहुल गांधी जी के जो बयान इन्होंने किया है कि जो डरपोक हैं, जो दल बदलू हैं, ऐसे लोगों को हमको दूरी बनानी चाहिए। दिनेश प्रताप सिंह डरपोक आदमी थे, दल बदलू थे, इसीलिए वो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में गए, सपा छोड़ करके बसपा में गए, बसपा छोड़ करके दूसरी पार्टी में गए। तो इनका कोई स्थायित्व नहीं है। ऐसे नेता को जनता चुनाव आने पर करारा जवाब देगी।